ओम शक्ति नमः। ज्योतिष ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपके लिए ज्योतिष की विभिन्न जानकारियां लेकर के आ रहे हैं और उन विभिन्न पहलुओं पर भी हम चर्चा कर रहे हैं जिन पर आज दिन तक कभी कोई विचार आपके सामने आया नहीं है। ज्योतिष के फलित के क्षेत्र में बहुत सारी नियमावलियां हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उनके आधार को समझना पड़ता है और कुंडली के आधार पर उन्हीं ग्रहों को ग्रह गोचर में भी हमें देखना पड़ता है। उन्हीं बात को आगे बढ़ाते हुए संक्षिप्त रूप में ये कहूँगा कि ग्रहों के पास में कुछ अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं होती है। सनातन पद्धति की अगर मैं बात करता हूँ, शुरुआत से ही आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवता है, लेकिन जो परमात्मा पंच परमेश्वर की ही स्थिति रखते हैं। पंच परमेश्वर में ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, शिव, पार्वती, ब्रह्मा जी नहीं है इसमें, और सूर्य है। तो ये सिर्फ पंच परमेश्वर है। शिव जी, भगवती, विष्णु भगवान, गणेश जी और सूर्य, ये पंच परमेश्वर। बाकी सारी की सारी स्थिति अन्य देवताओं की सिर्फ एक पक्ष में है। एक पक्ष की अगर बात समझें और उसको आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहूँ और या अंग्रेजी में इस बात को कहूँ तो देवता का ये अर्थ हो गया कि जस्ट लाइक अ इंस्ट्रूमेंट। एक देवता है किसी क्षेत्र विशेष के, बात विशेष के। परमेश्वर सर्वत्र है, परमेश्वर की जो सत्ता है वो सर्वव्यापक है, वो अलग स्थिति है। लेकिन जो देवता हैं उनके पास मात्र एक ही पदार्थ है। मसलन अगर आप वरुण देवता के पास जाते हैं, वरुण देवता की उपासना करते हैं, तो आपको सिर्फ जो है वहाँ जो है जल ही मिलेगा। अगर आप वहाँ ये चाहते हैं कि वरुण देवता आपको अग्नि दें या हवा दें, तो वो ये नहीं दे सकते। उनके पास सिर्फ एक पदार्थ है। वायु देवता के पास जाते हैं तो उनके पास सिर्फ वायु है। सूर्य के पास जाते हैं तो उनके पास सिर्फ अग्नि है। इसी प्रकार जितने भी देवता हैं उनके पास अपना एक क्षेत्र विशेष है और उस क्षेत्र विशेष का ही वो कार्य कर सकते हैं। उनके पास दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। पंच परमेश्वर मैंने आपको पहले कह दिया, उनकी सत्ता सर्वशक्तिमान है तो सर्वत्र है, उसमें कोई भी बात नहीं है। लेकिन देवता एक इंस्ट्रूमेंट का कार्य करते हैं। जैसे आपके हाथ में टार्च हो तो टार्च सिर्फ आपको सामने रोशनी दिखा सकती है। आपने चश्मा पहना है तो आपको बारीक मोटा दिखा सकता है, उसमें एक ही कार्य है। आपके घर में गैस का सिलेंडर है, वो सिर्फ अग्नि ही जला सकता है। आपके हाथ में पेन है तो सिर्फ वो लेखनी का ही कार्य कर सकता है, उससे आप दूसरा कार्य नहीं ले सकते। इसी प्रकार 33 करोड़ उन देवताओं की स्थिति भी यही है कि उनके पास में सिर्फ एकमात्र अपना एक ही वस्तु है, एक ही पदार्थ है। इसी प्रकार से ग्रहों के पास भी अपना कुछ निश्चित पदार्थ है, कुछ उनकी निश्चित जो बातें हैं जो उनके अंदर पाई ही जाती हैं। आपकी कुंडली में कोई ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, किन स्थिति परिस्थितियों में बैठा हुआ है, ये विचार अन्य है, दूसरा विचार है। लेकिन जो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, कैसा बैठा हुआ है, अपने साजो सामान के साथ में, अपने क्रियाकलापों के साथ में, अपनी शक्ति के साथ में बैठा रहता है, उसका वो फल आपको तो उसमें मिलता ही मिलता है। अब आप ये देखिए कि सर्वप्रथम सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य के पास अगर आप जाना चाहते हैं, सूर्य की अगर आप उपासना करना चाहते हैं तो उसके लिए क्षेत्र विशेष है। अगर आप जिंदगी में मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं, राज्य दरबार में प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप कैल्शियम की कमी को दूर करना चाहते हैं, अगर आप नेत्र विकार को दूर करना चाहते हैं, अगर आप पिता के क्षेत्र को संतुष्ट करना चाहते हैं, अगर आप पिता को मजबूती देना चाहते हैं, अगर आप राजनीति में अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, एक डोमिनेटिंग पावर हासिल करना चाहते हैं,
तो इन सब बातों के लिए आपको सूर्य के पास जाना पड़ेगा, या इन सब बातों को सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है इसका निर्धारण सूर्य करेंगे। और अगर आप अलग से इनकी उपासना करते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ उनमें यही चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद आप चंद्रमा को सोचिए। चंद्रमा के पास में अगर आप जाते हैं तो अगर आप यात्रा से संबंधित बात करते हैं, अगर आप जल से संबंधित बात करते हैं, समस्त सफ़ेद पदार्थों की बात करते हैं, दूध इत्यादि की बात करते हैं, और विशेष करके अगर आप अपने मन की स्थिति की बात करते हैं, मन को स्थिर करना हो, मन स्थिर नहीं हो रहा हो, मन की गतिविधियाँ आपका साथ नहीं दे रही हों, बार बार विचलित हो जाता हो, वो लोग, चंद्रमा से जो पीड़ित लोग हैं, जिनकी मानसिकता निम्न स्तर की है या जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, वो चंद्रमा के कारण ही है। तो चंद्रमा में अगर आपको जाना है, चंद्रमा से अगर आपको लाभ प्राप्त करना है, तो सबसे प्रथम उसमें तो आपकी जो मन की स्थिति है उसमें जो है आपको चंद्रमा को ही देखना है और चंद्रमा को ही बल देना है। और चंद्रमा ही ये तय करेगा आपकी कुंडली में कि कहाँ बैठा है, किस ताकत के साथ में बैठा है, वो आपके लिए किस प्रकार का कार्य कर रहा है। तो श्वेत पदार्थों के लिए, यात्रा इत्यादि के लिए, कागज इत्यादि के काम के लिए, दूध इत्यादि के काम के लिए, चावल इत्यादि के काम के लिए, रुई इत्यादि का काम हो, घी का काम हो, डेयरी का काम हो, और या आजकल जो है ये वस्त्र का जो व्यापार है उसमें भी चंद्रमा का कई हद तक योगदान होता है। अन्यत्र विदेशों से जो माल लेना देना, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है जो है, उस प्रकार से भी चंद्रमा आपको इसमें मदद कर सकता है। अगर आपको चंद्रमा से संबंध है, चंद्रमा को देख करके ही इन बातों का वर्णन किया जाता है। अगर आप चंद्रमा का फलादेश प्राप्त करना चाहते हैं तो इन बातों के लिए आप चंद्रमा की पूजा अर्चना इत्यादि या उसका जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो भी ज्योतिष आपको उसमें दिशा निर्देश देता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब क्रमशः फिर मंगल आते हैं। मंगल में अगर आप जाना चाहते हैं तो अगर आपको शारीरिक कोई कमजोरी है, आपकी व्हील पावर अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है, तो आप मंगल के पास जा सकते हैं। आपको भूमि इत्यादि की अगर से प्राप्ति नहीं होती है तो आप, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है, तो मंगल की उपासना इत्यादि करने से या मंगल के उपचार करने से मंगल के क्षेत्र में आपको इन बातों को, लाल चीज़ों का जो है आपका संपर्क मंगल से हो सकता है। तो लाल चीज़ों की प्राप्ति, हल्के ब्राउन कलर की, खाकी रंग की जो वस्तुएं हैं, उनसे जो प्राप्ति है वो मंगल के द्वारा आपको हो सकती है। अगर आपके छोटे भाई बहनों के साथ में किसी प्रकार का क्लेश पड़ता हो तो उसमें भी मंगल का हस्तक्षेप होता है। भाइयों का अगर प्रॉपर सही आपको सुख नहीं मिल रहा हो, उनके साथ आपका वैचारिक मतभेद चलता हो, तो उस बात के लिए भी, उस बात में भी एक अच्छी उपलब्धि के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए आप मंगल की उपासना कर सकते हैं। एक ऐसा कार्यक्रम ज्योतिष का जिसके द्वारा आप लगातार ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ज्योतिष से हमको किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता रहेगा। देखते रहें हमारा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान विज्ञान रोजाना इसी समय पर।